हेलो दोस्तों, आइए एक बार फिर से हम क्या करते हैं। ठीक है, बाइनॉमियल थ्योरम एनी इंडेक्स का जो टॉपिक अभी मैंने बताया है थ्योरी, उस पे आधारित क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम व्यापक पद को ज्ञात करना सीखते हैं। और क्या सीखते हैं कि किसी चीज़ का गुणांक कैसे बताएंगे। जैसे आपका क्वेश्चन है आपका 4 - 3x⁻⁻1/2 के प्रसार में x⁵ का गुणांक ज्ञात करें। तो लड़कों का क्वेश्चन ये होता है कि सर कैसे हम पहचानेंगे, इसमें कोई फार्मूले और भी सारे आए थे। तो हमने आपको पहले बता दिया एनी इंडेक्स का मतलब यहाँ पे देखो आपका -1/2 है। ठीक है, जो एक भिन्न है। ठीक, जब भी आप यहाँ पे देखोगे -1/2 या -2 ऐसी चीज़ें जब भी यहाँ पे देखोगे तुरंत आपके माइंड में समझ में आ जाना चाहिए वो हम बाइनॉमियल थ्योरम तो पढ़ रहे हैं लेकिन एनी इंडेक्स टाइप का पढ़ रहे हैं। तो 1 + x⁴n के प्रसार में कहा है जहाँ पे x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए और यहाँ पे 1 होगा तब जाके इसका व्यापक पद आपको ऐसे मिलता है। क्या मिलता है? n × n - 1 × n - 2 × n - 3 × ... ब्रैकेट में n - r + 1 अपान r फैक्टर x⁴r। आप कहोगे सर r क्या है? r के बारे में पहले से जान रहे हो। r का मान 0 1 2 3 4 ऐसे होगा। ठीक है, तो अगर आपको x⁴ का गुणांक निकालना है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है x⁵ का गुणांक बताइए। अब आपको क्या चाहिए? x⁴ का गुणांक। ठीक, तो इसका मतलब क्या रखना पड़ेगा? 0 आ रहा है बाबू, रुक जाओ। हेलो दोस्तों, आइए दोस्तों एक बार फिर से हम क्या करते हैं। ठीक है, बाइनॉमियल थ्योरम एनी इंडेक्स जो मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था जिसमें थ्योरी को बताया था, ठीक है, उस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हम क्या सीखेंगे? यहाँ पर हम सीखेंगे कि 4 - 3x - 1/2 के प्रसार में x⁵ का गुणांक ज्ञात करना। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर कैसे हम पहचानेंगे यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला नंबर तो आप पहचानोगे एनी इंडेक्स से, मतलब यहाँ पे -1/2 होगा यानी भिन्न हो। ठीक है, या माइनस में हो तो आप पहचान जाओगे कि आपको फार्मूला कौन सा रखना 1 + x⁴n के प्रसार वाला। क्या होता है? 1 + nx × n × n - 1/2 फैक्टोरियल प्लस n × n - 1 n - 2 अपान 3 फैक्टोरियल इंटू x का क्यूब प्लस ... ये वाला फार्मूला रखना है। ठीक है, जहाँ पे याद रखना है क्या कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। इसके पहले वाले वीडियो में सारी बातें हमने डिटेल से किया है, उसे देखेंगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? 1 + x के प्रसार में व्यापक पद होता है n × n - 1 n - 2 × n - r + 1 अपान r फैक्टोरियल होता है। ठीक, जहाँ पे r का वैल्यू होता है 0 1 2 3 4 ऐसे होता है। अब मान लीजिए सपोर्ट है जैसे आपको x⁵ का गुणांक प्राप्त करना है। ठीक, तो इसका जो मतलब प्रसार होना चाहिए वो कहाँ तक होना चाहिए? x⁵ तक, यानी उसमें कुल टोटल कितने टर्म आएंगे? 6 टर्म आएंगे, यानी 6वां पद होगा x⁵ का। क्योंकि 0 से स्टार्ट करो, देखो 0 रखोगे पहला पद, 1 रखोगे दूसरा पद, 2 रखोगे तो तीसरा पद, 4 रखोगे नहीं 3 रखोगे तो फिर से बताते हैं 0 रखोगे तो पहला पद, 1 रखोगे दूसरा, 3 रखोगे r बराबर तो तीसरा नहीं दूसरा नहीं तीसरा, r बराबर 2 रखोगे तो तीसरा, r बराबर 3 रखोगे तो चौथा पद मिल जाएगा, r बराबर 5 रखोगे तो 5वां पद मिलेगा, यानी x⁵ के रूप में मिलेगा। ऐसे ही मान लीजिए आपको x⁴ प्राप्त करना है तो क्या रखना पड़ेगा? r बराबर आपको 4 रखना पड़ेगा, तब जाके वो मिलेगा। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे यही बातें हम सिखाएंगे। दूसरा बात, इसमें कहीं ना कहीं a⁴n का फार्मूला लागू होगा, ये भी लागू हो सकता है। अब जानना पड़ेगा n फैक्टोरियल का मतलब जो फार्मूला होता है ये। आइए लगाते हैं इसको पहले। ठीक, ये हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो सबसे पहले हमारा यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 1 है नहीं तो इसको हल करो। अगर इसके अंदर ही हम क्या करें 4 को कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा बाबू?
4 कॉमन लेने वाला, 4 से भाग करना पड़ेगा, 4 में भाग करोगे 1 आ जाएगा, माइनस 3x/4 हो जाएगा। ठीक, होल टू पावर आपका कितना होगा, -1/2। अब यहाँ पे देखो 4 इंटू इतना है, ब्रैकेट वाला, ये वाला फार्मूला लगेगा आपका, तो क्या आ जाएगा, 4 टू पावर -1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस 3x/4 होल टू पावर -1/2। अब इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 1/4 टू पावर 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस 3x/4 होल टू पावर -1/2। यहाँ कौन सा रूल लगेगा, देखो ये वाला, a टू पावर -1 बराबर होता है 1/a टू पावर n। समझे? ओके, अब आप बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका अगर निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 माइनस 3x/4 होल टू पावर -1/2। बोलो ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा? ये बात आपको समझ में आ गई है? तो हमने अभी बताया कि x⁵ के विस्तार के में x⁵ का गुणांक है वो 6वें पद में मिलेगा, यानी यहाँ पे r बराबर जो है 5 रखना पड़ेगा। अरे भाई 1 2 3 4 5 6 6वां पद में मिलेगा, तो यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, r बराबर 5 पे आएगा तो 6वें पद में मिलेगा, ये बात हमको कंफर्म हो गई है, ये मिलेगा 6वें पद में, तो इसलिए 6वां पद होगा, तो लिखा जाएगा इसका व्यापक पद। क्या लिखा जाएगा, यानी तो यहाँ पे अगर इसका व्यापक पद निकाल, अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझ लिया जाए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझ लिया जाए। यहाँ पे अगर देखें इसको, समीकरण 1 को देखें तो n बराबर कितना बताओ, -1/2 और बताओ ये आपका यहाँ पे x बराबर कितना है, x बराबर कितना है, -3x/4। ठीक, अब इसकी ये जो वैल्यू होनी चाहिए -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, जो है बोलो ये बात है ना, ये बात है। इसी के लिए फार्मूला आपका आया था, ठीक, इसी के लिए फार्मूला आपको आया था। अगर इसको चाहो आप, चलो ऐसे ही लगाते हैं, फिर बाद में बताएंगे कैसे लगा सकते हैं। ये हो गया। अब इसका व्यापक पद अगर आप निकालते हो tr+1 वाला, तो हमने बताया आपको x⁵ कब आएगा, जब वहाँ पे t6 होगा, और t6 को लिख सकते हो t5+1, बोलो लिख सकते हो। अब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं, हमारा ये फार्मूला है, सामने दिख रहा है, ठीक। तो इसको जब हल किया जाएगा तो क्या होगा बाबू, 1/2 तो बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट में सारा काम करना है, ब्रैकेट में थोड़ा काम करना है। देखो n है, n का स्थान में -1/2, तो 1/2 हो गया, इंटू ब्रैकेट में n -1 -1/2 -1, फिर -1/2 -2, ठीक। ऐसे ही -1/2 -3, बोलो ऐसे आएगा, ये समझ में आ रहा है। ऐसे ही आपका -1/2 -4 हो गया। देखो अपान r फैक्टोरियल सामने दिख रहा है, यानी आपका 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू x⁵ 5। यहाँ देखो r फैक्टोरियल होगा तब भी 5 होगा, देखो ये फार्मूला देखो यहाँ से, ठीक, बात समझ में आई। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, आप देखो यहाँ से ऊपर आपका 1 2 3 4 5 है, तो 5 फैक्टोरियल x⁵ अगर यहीं पे x⁴ का कहता तो यहाँ पे हमें 4 होना चाहिए था, 1 2 3 4 तक करेंगे तो यहाँ 4 फैक्टोरियल x⁴ करेंगे।
अगर 3x⁴ का गुणांक पूछता तो 1 2 3 तक विस्तार करते इसका बटे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे x⁴ हो जाता। तब यहाँ पे क्या होता, अगर 3 तक प्राप्त करना तो होता, तो यहाँ t4 होता, यानी t4 + 1 करते हैं, 4 होता तो 3 + 1 करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसी को हल कर देना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, तो x बराबर क्या है, -3x/4 है, -3x/4 है ना, तो x के स्थान पे क्या रखना चाहिए, -3x/4। चलो इसको लिख देते हैं, -3x/4 होल टू पावर 5। बात समझ में आ रही है। अब इसको अगर हल करते हो आप, ये आएगा 1/2 ब्रैकेट में, ध्यान से देखिएगा, ये आपका है -1/2 इंटू, अब देखो -1/2 -1/2 -3/2 हो जाएगा, इंटू -1/2 माइनस यानी -5/2 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू -7/2, क्योंकि -3 दूनी 6 -7/2 आ जाएगा, इंटू -9/2 होगा। और बट्टे में आपको आने वाला है क्या, 5 फैक्टोरियल। देखो 5 फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिख सकते हो, 5 × 3 × 2 का स्क्वायर इंटू 1। विस्तार करोगे तो ऐसे आएगा, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया था। बात समझ में आ रही है। इंटू यहाँ लिख सकते हो -3 टू पावर, चलो इसको ऐसे करोगे तो -3 टू पावर 5 अपॉन 4 टू पावर 5 इंटू x⁵ लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर रूल लगेगा, जैसे 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। देखो ध्यान से यहाँ लिखता हूँ, 4 टू पावर 5 क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर का पावर 5, यानी 2 टू पावर 10 हो सकता है। यहाँ लिख दें, चलो लिख देते हैं, आप समझ गए होंगे, 2 टू पावर 10 लिख दिया 4 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ तक समझ में आपको बातें आ चुकी हैं। अब बताइए, देखिए ध्यान, एक चीज़ और देखिए यहाँ देखो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी देखो माइनस साइन आएगा, क्योंकि विषम आपका इसका यानी n का घात यानी 5 क्या एक विषम संख्या है, तो माइनस में वो भी आएगा। तो बताओ आपका इसका इसमें गुणा होगा प्लस, फिर इसका गुणा प्लस, इसका इस वाले में गुणा होगा तो प्लस, यानी सब प्लस आने वाला है। ठीक, अच्छा, तो और देखो ध्यान से आपका, तो 1/2 नीचे है, ध्यान दीजिएगा, तो आएगा नहीं। ठीक, अब देखो ध्यान से, 2 2 2 2 2 यानी 5 है, तो 2 टू पावर 5 हो सकता है, 2 टू पावर 5 हो सकता है। ये वाले 5 से अब ये 5 आपका कट जाएगा, इस वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 1 3 5 7 9 इंटू 3 इंटू x⁵ अपान में, ध्यान दीजिएगा, अपान में मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5 यानी 2 टू पावर 5 ये इंटू नीचे है 5 3 2 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू, ये देखो ये आपका क्या बचेगा, 2 टू पावर 10। बोलो हुआ। अब देखो कट क्या आ रहा है, अब देखो कट क्या आ रहा है, 2 टू पावर 5 2 टू पावर 5 कट गया, कटा, 3 से आपका 3 कट गया। ओके, अब देखो ये वाला 5 जो है यहाँ पे जब हल होगा तो अच्छा देखो आप यहाँ से 2 का पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो एक फार्मूला होता है ना, x⁵m इंटू, अगर x⁵n है इंटू x⁵ मान लो p हो, तो क्या हो जाएगा, x⁵m + n + p + डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे आपका हो क्या जाएगा, देखो 3 का गुणा इसमें होगा 7 यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा बाबू आपका, ऊपर गुणा कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका 1 × 3 × 7 × 9 अपान नीचे बचेगा, तो ये वाला इसमें गुणा होगा 2 टू पावर 6 8 18 आ जाएगा, 2 पावर 18 इंटू क्या 1 बचेगा। ठीक, 2 टू पावर 18 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, 2 टू पावर 18 होगा, देखो 7 10 17
नहीं 2 का स्क्वायर है, सही 10 है 4 5 4 नहीं, यहाँ स्क्वायर नहीं वो क्यूब है ना, ये क्यूब है, देखो मैंने गलत लिख लिया था, क्यूब है, यहाँ पर 18 ना होकर 19 रहेगा, ठीक है। और इंटू क्या हो जाएगा बताओ, x⁵ हो गया, इतना बात समझ में, चलो ये समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, अगर हमें यहाँ x⁵ का गुणांक चाहिए, x⁵ का गुणांक चाहिए तो यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो अगर अब देखो, अगर कहे कोई x⁵ का गुणांक बताइए, x⁵ का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, 1 × 3 × 9 × 7 अपान 2⁻19, ये तो बनेगा। बोलो इसी को क्या लिखा है इसने, 7 × इसको 3 का स्क्वायर है, 3 × 3 लिख सकते हो अपान 2⁻90। बस समझ में, x⁵ का गुणांक इस तरह से ज्ञात किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका आएगा तो 5 नंबर का आएगा, कैसे आएगा, 5 नंबर से कम नहीं आएगा। बोलो ये समझ में आया है? ये समझ में आया क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा, बताइएगा। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया, अगर आएगा तो कैसे आएगा, इस तरह से क्या बोलते हैं इसे हल किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाइनोमियल थ्योरम मतलब क्या बोलते हैं कि पूरा हो गया है। अगर आपको कहीं नहीं मतलब सवाल कोई समझ में आया हो तो उसे कमेंट करके आप सेंड कर दीजिएगा, मैं सॉल्व करके आपको दे दूँगा, ठीक है। लेकिन जितना मैंने कराया है, अगर इतना आपने कर लिया तो बाइनोमियल थ्योरम का कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा, सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, ठीक। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों से भी करा दीजिए, ठीक है। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। आज के लिए इतना ही।